स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आज वो दिन आ ही गई जिस दिन का आपको इंतजार बहुत दिन से था। हमें भी खास करके इस इंतजार था कि हम किस दिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाएं। क्यों आखिर इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर तरह के सवालों में लगता है। चाहे वो आप पिछले क्लास में वन इज कॉन्स्टेंट पढ़े थे, उसके बाद आप पढ़ें डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, उसके बाद आप पढ़ें सम इज इक्वल वाला कंसेप्ट पढ़ें। अब उन सारे कंसेप्ट को आप एक तरफ रख दीजिए, वो अपने जगह पर हैं, लेकिन उन पर आने वाले हर तरह का जो सवाल उस नियम से बनता है वो सारे सवाल इस नियम पर भी बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर भी बनेगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कुछ अपने वैल्यू भी रखता है। इसका कुछ अलग टाइप का जो कुछ भी सवाल आता है जो उन रूल्स पे नहीं बनते, वन इज कांस्टेंट पर, डिफरेंस वाला रूल पर और सम वाला कांस्टेंट पर नहीं बनता, उसको भी ये बनाता है। इसलिए हम इसका नाम दे रखे हैं ऑलराउंडर कंसेप्ट। ये है ऑलराउंडर कंसेप्ट, यानी कि हर दर्द की एक ही दवा, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप ये पढ़ते हैं तो मतलब कि रेशियो का मैक्सिमम सवाल 80% सवाल आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। कैसे? सो समझिए, यानी कि आप अब ये नहीं कि ये पढ़ तो फिर यही पढ़ लेते शुरू में, नहीं, हर तरह का नॉलेज, साम दंड भेद की नीति आपको आना चाहिए। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हर तरह का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक सवाल को 4 से 5 तरीके से बनाना आना चाहिए, ताकि जब जो दिमाग काम करे, हो सकता है कभी कभी उस रूल से अप्लाई करके आप जल्दी निकाल सकते हैं इन कंपेरिजन टू इससे कहीं भी हो सकता है कि इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं उसके सिवा। तो डाटा के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से डाटा में कौन सा रूल अप्लाई होगा। आइए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम आपको पिछले 2 क्लास पीछे ले चलते हैं। क्या जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला अगर देखा जाए तो पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था एनी वन इज कांस्टेंट। अगर रेशियो में दिया गया कोई एक अमाउंट कांस्टेंट है, सवरे में चेंज हुआ, लेकिन कोई एक ऐसा है बंदा जिस कोई चेंज नहीं हुआ है, उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, वो रेशियो में भी कांस्टेंट दिखता है। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी के पास 2-3 में पैसा था। अगर ए को हम बी को हम 300 रुपये दे देते हैं तो नया रेशियो उनके पास बदल के आ जाता है 3:5। बताइए इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? इसमें वही रूल अप्लाई होगा जो आप पहले पढ़े थे, एनी वन इज कांस्टेंट। क्योंकि ये बेचारा बी जो है, बी हमारा ए में क्या कोई चेंज किए? क्या हमने ए को कुछ दिया? क्या हमने ए से कुछ लिया? नहीं लिया ना। तो जब ये बेचारा 2 था तो यहाँ इसका 3 कैसे हो गया? इसके साथ नाइंसाफी है ना जी, नाइंसाफी है कि नहीं? ये बोलेगा कि क्यों हमको बढ़ा के दिखा रहे हो, हम तो बेचारा 2 ही थे, हमको न दिए हो न लिए हो, तो हमको 2 को 2 ही रहने दो ना, हमको 3 क्यों कर रहे हो? तो चलो ठीक है, तो इसका बात मानते हैं और क्या करेंगे हम यहाँ पे ए को दोनों जगह पर इक्वल दिखने जैसा कुछ काम करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो रिक्वायर्ड नंबर से गुना भाग करना पड़ता है। ना ही हम इसको 2 बना सकते हैं, ना ही इसको 3, तो इन दोनों का कोई मल्टीपल बना देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से, तो ये हो गया वन इज कॉन्स्टेंट। या इस एक तो उस रूल के हिसाब से आप बना लेंगे, आप बना के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बना कि नहीं बना। अब आपको इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है कि मान लेते हैं कि ये 2 रेशियो है, यानी कि ये 2x भी है जी, ये 3x भी है, यानी कि 2x बटा यहाँ पे क्या आएगा 3x होगा, और इसमें हम 300 ऐड करते हैं तब जाकर नया रेशियो मिलता है 3:5। क्या ये इस ऐसे नहीं बन सकता है? ये भी बन सकता है। एक तो हो गया रूल के हिसाब से कि आप इसको बराबर कर दो, उसके बाद इसका और इसका जो कुछ भी डिफरेंस आता है उससे आपको क्या कर दो, जैसे देखिए साथ ही साथ लेके चलते हैं दोनों। देखिए मान लेते हैं कि इसको हम गुना करते हैं किससे? इसको गुना करना पड़ेगा 3 से और इसको गुना करना पड़ेगा 2 से। जैसे ही आप गुना करते हैं तो कितना आता है? 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पहला मेथड से तो ऐसे हो गया कि ये 6 बराबर हो गया। 9 और 10 का डिफरेंस कितना है? रेशियो 1 है और 1 ही के बराबर 300 है, तो 2 बराबर 600 और 3 बराबर कितना होगा? 900 हो गया। ये तो हो गया कि शॉर्टकट तरीके से रेशियो से हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर हम बेसिक जिसको आप बोलते हैं x मानकर जिसको बोलते हैं, तो क्या x मान के पहला संख्या x मानना पड़ेगा 2x, तो दूसरा संख्या b क्या हो गया? 3x हो गया। अब a इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, b में क्या हो गया है? देखिए b को हम लोग 300 से बढ़ा दिए हैं, तो 3x + 300 इक्वल टू क्या होगा? 3/5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये रेशियो चेंज होकर 3/5 होगा, तो इससे इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू आएगा, x तो इसमें गुना होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमने ये सीखा था कि अगर
दूसरा रूल हम लोग देखे थे डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये किस रूल पर अप्लाई होगा? डिफरेंस इज कांस्टेंट। जब दो या दो से अधिक दो संख्याओं में एक ही संख्या कोई जोड़ दिया जाए या एक ही कोई नंबर या संख्या कुछ भी हो उसको घटा दिया जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस नहीं बदलता, क्योंकि इसको भी 300 दिए इसको भी 300 दिए तो क्या इन दोनों में कुछ फर्क आएगा? नहीं आएगा। वो भी 300 बढ़ गया, ये भी 300 बढ़ गया, लेकिन जो हम लोग के बीच के में जितना का मामला गड़बड़ था शुरू से वही गड़बड़ रह गया, क्योंकि ना ही उसको हम ज़्यादा दिए ना ही इसको हम कम दिए, दोनों को तो इक्वल दिए, बस नीचे से उठ के ऊपर चले गए, लेकिन दोनों का लेवल तो एक ही रहेगा, जितना गैपिंग था पहले से वही गैपिंग बैलेंस रहेगा। तो वही गैपिंग को हम लोग देखेंगे क्या ये गैपिंग रेशियो के बीच में है, ये रेशियो के बीच में है तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, हमें किसी नंबर से गुना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, रेशियो का अंतर 1 है तो फिर कुछ नहीं है, फिर हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला 2 और 2 यहाँ पे भी दिखता तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो हमें अब हम या तो इधर से इधर देख लें, 2 बन गया है 3, 1 बढ़ गया 1 बराबर 300, या 3 बन गया है 4 तो 3 बन गया है 4, रेशियो 1 बढ़ रहा है, रेशियो 1 ही है तो कितना है 300 के बराबर है, तो 2 बराबर 600, 3 बराबर 900। या इसको x में 3 से बनाए तो मान लेते हैं कि ये वाला संख्या 2 है रेशियो में, तो इसको रियल में क्या मानेंगे 2x, और ये वाला कितना होगा 3x होगा ना जी। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी 300 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 300 ऐड कर दीजिए, और इसके बाद ये क्या होगा 3/4 होगा। तो क्या आप यहाँ से इसको कंपेयर करना नहीं जानते हैं? क्या आप कंपेयर करके x का वैल्यू लाके फिर इसमें गुना नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखिए ये भी तरीका है और एक जो आप जानते हैं ये भी तरीका है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस सवाल के पास आते हैं, पहले ए और बी के पास पैसे जो थे 2:3 में थे, ए ने 100 रुपया, ए को 100 रुपया हम दिए और बी से 100 रुपया ले लिए, यानी कि बी से 100 रुपया छीन के ए को 100 रुपया दे दिए, तो दोनों का रेशियो बराबर हो गया। सिंपल सी बात है, ऐसा होता है कब? जब यानी कि एक ही पैसा को क्या कर दिया गया है, बस इससे लेकर उसको दे दिया गया, तो क्या दोनों के बीच का जो सम था, सम ऑफ मनी जो था, क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम ऑफ मनी 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे सम ऑफ मनी कितना है 2 है, 1 और 1 कितना है 2 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। आखिर ज़्यादा कैसे हो जाएगा? इसका 100 रुपया घट रहा है, इसका 100 रुपया आ ही रहा है। जब एक ही पैसा को अलग अलग तरीके से सिर्फ बांट देने से क्या हम दोनों के बीच का सम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी कि ये 2 और ये 5 नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए था। ये सम इज कांस्टेंट वाला रूल पर बनेगा, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 3 से गुना, तब ये ना 15 होगा जी, और इस रेशियो को गुना करना पड़ेगा 5 से, तब जाके नहीं हमारा सॉरी 5 और 2 है ना, तो इसको गुना करना पड़ेगा 2 से और इसको गुना करना पड़ेगा 5 से, तब जाकर ना 10 बनेगा। अब यानी कि यहाँ पे गुना भागा करने के बाद देखिए लिखेंगे क्या, तो ये होएगा 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, ये वाला हमारा 5 और ये वाला हमारा 5, ये जैसे ही क्या होगा क्रॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 बन गया है 5, 1 बढ़ गया, या 6 बन गया है 5, दोनों साइड से कहीं से भी आप कंपेयर करेंगे, यानी कि रेशियो 1 ही है, से कितना है 100 के बराबर है। आपसे 4 बराबर जैसे ही गुना होता है पहले वाला रेशियो का यूज खत्म हो जाता है, नया रेशियो से हम काम चलाते हैं। तो 4 बराबर 1 अगर पूछेगा तो ए बराबर रेशियो 4 है, 4 बराबर कितना होगा 400, बी बराबर 6 तो 6 बराबर 600। या इसको कैसे बना सकते हैं? तो मान लेते हैं ये सब तो गुना भागा करने के पहले क्या था 2x था, और नीचे वाला क्या था 3x था, है ना। इसमें 100 रुपये दे दिए, इसमें 100 रुपये माइनस कर दिए, तब जाकर नया रेशियो मिला है 1:1। तो क्या आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते? पहला रेशियो 2x था और 2x में 100 जुटा है, फिर 3x में 100 घटा है और दोनों फिर बराबर हो गया 1:1 को। तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते? तो देखिए ये था 1 इज कांस्टेंट वाला को भी हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। और ये वाला डिफरेंस वाला को भी इस x मान के बना सकते हैं, और एक डिफरेंस वाला रूल अपना है ही। और ये वाला सम इज कांस्टेंट जो हम लोग देख रहे थे, तो वो वाला भी हम लोग x मान के भी बना सकते हैं, या फिर रेशियो का सम को इक्वल करके भी बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ इन तीनों चीज़ों से आपने क्या सीखा? आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए कि आखिर इन चीज़ों में क्या देख पा रहे हैं हम। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तभी लगता है जब कोई एक में बढ़ता या घटता है, या इसको घटा बढ़ा दीजिए या इसको घटा बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक ही में घटेगा बढ़ेगा, तब हम लोग 1 इज कांस्टेंट पर बनाते हैं। ये रूल कब अप्लाई होता है? ये रूल तब अप्लाई होता है जब दोनों में इक्वल अमाउंट बढ़े और इक्वल अमाउंट घटे। अगर इसमें 300 है तो इसमें भी 300 बढ़ना चाहिए, इसमें 300 घट रहा है तो इसमें भी 300 घटना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 400 बढ़े ये 500 बढ़े, ये 500 घटे 400 घटे, ऐसा नहीं। दोनों अमाउंट एक तो इक्वल होना चाहिए, दोनों का साइन भी इक्वल होना चाहिए, दोनों प्लस प्लस तो दोनों माइनस माइनस भी होना ही चाहिए। अगर माइनस में तो दोनों माइनस है, प्लस में तो दोनों प्लस में, अमाउंट भी बराबर होना चाहिए, तभी हम डिफरेंस वाला रूल लगा पाते हैं। तब रेशियो का डिफरेंस क्या होता है?
इक्वल होता है। आप या तो आप इस तरीके से अगर नहीं समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन खुला है। x मान लेते हैं 2x है, 3x, दोनों में 300 जोड़ दिया, ये रेशियो 3:4 के बराबर हो गया। यहाँ ये कब होता है, जब एक ही पैसा को अलग अलग तरीके से बांट दिया जाए। या दो लोगों के बीच में कुछ पैसे थे, उससे उतना जितना लेके हम बाहर निकाल दिए उतना ही हम बाहर से ले आके दे दिए, तो फिर तो बात एक ही, सम ऑफ रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम सम ऑफ रेशियो देखें तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो सम ऑफ रेशियो गुना को बराबर करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर से हमने गुना किया, गुना करने के बाद ये सब मिला। तो ऐसे करके हम यहाँ से कंपेयर करके, ये सब सारी बातें आप पिछले क्लास में जानते थे, ठीक है। जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा, तभी तो उसका सम ऑफ चेंज नहीं होगा। अगर हम 200 घटा के 100 ही लाए तो फिर तो चेंज हो गया ना। 200 घटा तो दूसरे में 200 बढ़ना भी चाहिए, अगर इसमें 300 बढ़ा तो इसमें 300 घटना भी चाहिए। ऐसा होगा तभी सम वाला रूल लगेगा। या एक ही पैसों को दो अलग अलग रेशियो में बांट दें, तभी हम लोग सम वाला रूल पर बनाते हैं। या अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन x वाला खुला है कि ऊपर वाला 2x है, 3x है, वाला में 100 ऐड हुआ, दूसरे वाला में 100 माइनस हुआ, ये बराबर हो गया 1:1 के, ठीक है ना, है ना। अब ये बात यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ऐसा सवाल नहीं आ सकता कि यहाँ पे 400 बढ़े और यहाँ पे 300 बढ़े? बिल्कुल आ सकता है। क्या ऐसा सवाल नहीं आ सकता है कि यहाँ पे 100 प्लस में बढ़े, यहाँ पे -500 बढ़े? बिल्कुल अलग अलग अमाउंट रहे। यहाँ इन तीनों का बाध्यता है कि यहाँ पे बराबर बराबर अमाउंट घटे या बराबर बराबर अमाउंट घटे या जुटे, तभी ये डिफरेंस वाला रूल लगेगा। इसमें क्या बाध्यता है, लिमिटेशन है कि इसमें जितना अमाउंट इधर घटेगा उतना ही अमाउंट अगर बढ़ेगा तभी लगेगा। तो क्या है जरूरी कि हर सवाल में ऐसा ही केस बनेगा? नहीं ना, सवाल तो कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा अगर बनेगा तब ये सब रूल लगाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं 150 इसमें घटे, कहीं 200 घटे। देखिए बराबर अमाउंट नहीं घट रहा है, अगर बराबर बराबर घटता तब हम लोग इस रूल पर बना देते। दोनों में घट रहा है या दोनों में बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस रूल पर। लेकिन डिफरेंस रूल ये कहता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट घटना चाहिए। क्या इक्वल घट रहा है जी? क्या इक्वल घट रहा है? नहीं ना। तो क्या ये डिफरेंस रूल पर बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ देखते हैं दोनों में प्लस हो रहा है, चलिए दोनों में जब जुटता है तो ये डिफरेंस वाला रूल पर बनता है। लेकिन क्या दोनों में समान अमाउंट जुटता है तब डिफरेंस वाला रूल पर बनता है? ये भी बात तो है। तो क्या इसमें 300 बढ़ रहा है तो इसमें 600 बढ़ रहा है? 300 अगर इसमें बढ़ा होता तो हम आराम से डिफरेंस वाला रूल पर इसको सॉल्व कर दिए होते। लेकिन डिफरेंस वाला रूल तो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि ये 600 बढ़ रहा है, 300 बढ़ रहा है, दोनों का अमाउंट बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये वाला रूल पर ये बन सकता था, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट, इसमें 150 प्लस हो रहा था, इसमें 150 माइनस होता, तब ना हम लोग ये रूल लगाते हैं। ये तीनों रूल, ये और ये रूल में क्या है कि दोनों में अमाउंट इक्वल होना चाहिए। इसमें प्लस होना चाहिए तो इसमें माइनस, और इसका क्या है कि दोनों प्लस या दोनों माइनस होना चाहिए, तब डिफरेंस बराबर होगा। और इसमें अगर एक प्लस हो रहा है जितना पैसा, उतना ही अगर माइनस होगा तब हमारा सम ऑफ रेशियो इक्वल होगा। लेकिन ऐसा भी तो केस बन सकता है जहां पे माइनस तो हो रहा है दोनों में लेकिन अलग अलग अमाउंट हो रहा है, प्लस तो हो रहा है दोनों में लेकिन अलग अलग हो रहा है, माइनस और प्लस दोनों हो रहा है लेकिन अलग अलग हो रहा है। ऐसा केस बनेगा तो क्या करेंगे? ना ही वो सम इज कांस्टेंट पर बनेगा, ना ही वो इक्वल वाला डिफरेंस वाला पर बनेगा। तब उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का एक शस्त्र इजाद हुआ, ब्रह्मशस्त्र जिसको बोलते हैं, वो शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे और ये क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए, उसको पढ़ने से पहले हम इसको x पर भी तो बना सकते हैं। पहले हम x पर देख लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर जाएंगे। x पर कैसे बनेगा ये? तो ये वाला मान लेंगे 2x, ये वाला मान लेंगे 3x। तो हम कह सकते हैं कि देखिए 2x और ये वाला में क्या हुआ है, 150 माइनस हुआ है, और ये 3x है दोस्त, और 3x में भी कितना माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ है 200, और ये बराबर हो गया है 1:1 के। यहाँ क्या हम x को इक्वल इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू लाके हम क्या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसका और एक शॉर्टकट है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी हम नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हम x पर बता रहे हैं कि क्या ये नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये भी सही है। इसको बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 300, और इसको क्या होगा 3x प्लस 600, और ये बराबर होगा 3:5 के। यहाँ से भी हम लोग इक्वेट करके x का वैल्यू लाके 2x का वैल्यू 3x का वैल्यू लाते हैं, है ना। और यहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, 2x में 150 ऐड कर दीजिए और 3x में माइनस 150 कर दीजिए, और ये बराबर हो जाता है -200, है ना, सॉरी -200 कर दीजिए, बराबर हो जाता है 1:1 का। इसको यहाँ गुना कीजिए, इसको यहाँ गुना कीजिए, x का वैल्यू वहाँ से निकल के आएगा। यानी कि ये वाला जो रूल है, x वाला जो रूल है, वो हर तरह के सवाल पर लगता है।
हर तरह के सवाल पर देखिए, तो जहाँ 1 इज कांस्टेंट था वहाँ भी लगा, डिफरेंस इज कांस्टेंट था वहाँ भी लगा, जहाँ सम ऑफ रेशियो इक्वल हो रहा था वहाँ भी लगा, यहाँ भी लग रहा है। यानी कि एक्स वाला रूल हर जगह पर लगता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन इससे ज़्यादा आसान हमको अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ज़्यादा आसानी होता है। लेकिन ये देखिए, ये वाला चीज़ तो हर जगह पर लग जा रहा है, हर जगह पर हम ऐसा हर सवाल के लिए एक ही तरह का यंत्र है, एक्स मान लीजिए, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आजकल इस तरह का नियम लगता है, मज़ा भी आता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए कि इस तरह के सवाल को ना ही हम डिफरेंस वाला रूल पर बना सकते हैं, ना ही 1 इज कांस्टेंट पर बना सकते हैं, ना ही हम सम रेशियो का सम बराबर होता है उस रूल पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट बराबर नहीं है। अगर यहाँ प्लस प्लस हो रहा है तो 300 300 होगा, तभी डिफरेंस रूल लगेगा। अगर यहाँ माइनस माइनस हो रहा है दोनों में, लेकिन दोनों में इक्वल अमाउंट माइनस होता, तभी डिफरेंस वाला रूल लगता। इसमें प्लस इसमें माइनस हो रहा है, लेकिन तभी सम वाला ये रूल लगता। जब इसका इक्वल अमाउंट जितना बढ़ रहा है उतना घटेगा, तभी ना सम ऑफ मनी इक्वल हो पाएगा। तो ये तीनों रूल इन तीनों क्वेश्चन पर नहीं लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये वाला तो है ही हमारे पास रामबाण, इसको भी रामबाण बोल सकते हैं हम लोग। ये हर तरह का सवाल में लग जाता है, एक्स मान के बना लीजिएगा। जब कुछ नहीं दिमाग काम करे तो फटाक से ऐसा करके इक्वेशन बनाइए, इक्वेट कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए, आंसर ले आइए। ठीक है, आइए देख रहे हैं कितना आसान होता है जी नौकरी लेना। लोग नौकरी नहीं ले पाता। बताइए, इस सब सवाल से यही सवाल रहेगा, सवाल यही रहेगा। यहाँ पे ए और बी की जगह पर राम और मोहन रहेगा, यहाँ पे संख्या ए और संख्या बी रहेगा, यहाँ पे हो सकता है कि कुत्ता और बिल्ली इतना इतना रहेगा। मतलब नाम चेंज हो जाता है, क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ये बोल देगा कि ए बी का 2/3 गुना है, तो जब इसमें से इसको 150 माइनस किए, उसमें से 200 माइनस किए, तब बी ए का जस्ट बराबर हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। बनाना, क्वेश्चन बनाने का तरीका, पूछने का, लिखने का, ये सब तरीका अलग अलग हो सकता है। तो क्या कंसेप्ट बदल जाएगा अल्टीमेटली? तो आप इतना ही लिखेंगे, उस क्वेश्चन को काट कूट के तो आप यही लिखेंगे। बताइए, यही सब छोटे छोटे चीज़ को क्वेश्चन लंबा दिखता जरूर है, लेकिन जब आप उसको कॉपी पे उतारते हैं तो अल्टीमेटली इतना ही छोटा सा डाटा आता है और उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। है कि नहीं है? बात है ना? तो कितना आसान होता है नौकरी लेना। आप सोचिए, लोग ढंग से पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से नौकरी नहीं हो पा रहा है। अगर ढंग से आप पढ़ेंगे ना, 1 साल काफ़ी है आपके नौकरी लेने के लिए। ठीक है, तो आपका क्या है, लाइफ में इतना सारा डिस्ट्रैक्शन पाल रखे हैं ना, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उधर भी सोचते हैं कि जीते रहें, उधर भी हाय हल्लू होते रहें अपने जो भी है आपके लाइफ में तो जो लोग भी इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग भी इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं दोस्त, नौकरी यार नहीं होगा। आप हमसे लिखवा लीजिए बॉन्ड पेपर पर, नहीं होगा। नौकरी हो जाए तभी आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, है ना? कहते हैं ना, इस करने से पहले उसका अंजाम देख लो, यकीन न हो तो तेरे नाम, गजनी और तेरे नाम देख लो। गजनी और तेरे नाम देखें आप लोग मूवी, देखिए उसको, क्या होता है प्यार करने वाले के साथ हर्ष। तो आपके साथ भी वही होगा। अभी आपका पढ़ने का एज है, आप है प्यार मोहब्बत के चक्कर में डूबे हुए, समझ गए आप? तो उन सब चीज़ों को छोड़िए और थोड़ा पढ़ाई की ओर अपना दिमाग लाइए। इससे ज़्यादा मज़ा कुछ नहीं होगा। जब आपका एक बार नौकरी लग जाएगा ना, इतना लाइफ जीने का मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना? एंजॉय कीजिएगा। अभी पापा के पैसे पे एंजॉय क्या करने का मज़ा है यार, कोई मज़ा नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे बनाते हैं, इस सवाल को, इन तीनों को आज यही देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर कुछ और अलग अलग सवाल देखेंगे। देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सीखेंगे। अब या तो देखिए, अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ये वाला को एक्स मान रहे थे, और यहाँ इसमें से 150 माइनस किया, इसमें से 200 माइनस किया, और ये वाला फाइनल रेशियो को हम लोग इक्वेट कर दिया। अल्टीमेटली यहाँ से आता क्या है, एक्स का ही वैल्यू आता है ना। एक्स का वैल्यू हम लोग इसी में गुना करते हैं कि ए का वैल्यू कितना आया तो इतना, बी का वैल्यू आया कितना। ये तो नहीं कहते ना कि ए का 150 घटाने के बाद कितना आया, वो एक्स का तो हम इससे इक्वेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसको बोलते हैं, जो शुरू में हमको मिलता है उसको बोलते हैं इनिशियल रेशियो। इनिशियल रेशियो है, और जो प्लस माइनस करने के बाद मिलता है उसको बोलते हैं फाइनल रेशियो। यही ना है जी, कोई दिक्कत है आपको?
फाइनल रेशियो, इनिशियल रेशियो, इनिशियल का मतलब शुरुआती रेशियो के मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है शुरू में वही हमारा शुरुआती रेशियो इनिशियल। इसी रेशियो में कुछ प्लस और माइनस करने के बाद जो हमको रेशियो मिलता है वो फाइनल रेशियो मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हमको जब x मान के बनाते हैं तो हमें अल्टीमेटली x का जो वैल्यू मिलता है वो x जो होता है क्या होता है, इनिशियल वैल्यू का ही कोई मल्टीपल होता है। इनिशियल वैल्यू का ही तो x वाला जो वैल्यू निकल के आता है इनिशियल वैल्यू के लिए ही तो आता है, फाइनल वैल्यू के लिए तो नहीं आता है। आप यहाँ से अगर क्रॉस ये गुना भागा करके अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या वो x इसके साथ गुना होगा फाइनल रेशियो के साथ? नहीं, x तो हमने 2 के साथ माना है, 3 के साथ, इनिशियल रेशियो के साथ माना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी यही याद रखिएगा कि हमेशा जो वैल्यू आएगा वो इनिशियल रेशियो वाला का आएगा, ना कि फाइनल रेशियो वाला। ये फाइनल रेशियो पूछेगा तो आप इनिशियल निकाल के उसमें से 150 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा। इनिशियल निकालेंगे 3 बराबर कितना होगा तो उसमें से 200 माइनस करेंगे तब जाके ये का आएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट x जो आएगा, x का वैल्यू हम इसको गुना करते हैं, इसमें तो गुना कर नहीं सकते क्योंकि x जो है 2 के साथ है, 3 के साथ है, ना कि 1 के साथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इनिशियल रेशियो। इनिशियल रेशियो में क्या है तो a है और b का रेशियो दे रखा है 2:3। और फाइनल रेशियो उसके बाद लिखते हैं कि फाइनल आखिर क्या आया है। तो फाइनल रेशियो आया है, फाइनल रेशियो जो है वो है 1:1 आया है। क्या करने के बाद आया है तो 1 में 150 माइनस करने पर 1 में 200 माइनस करने के बाद आया है, जो करने के बाद आया 100। अब देखिए क्रॉस नाम से स्पष्ट है कि कट कुट क्रॉस कीजिए, यानी कि इसको गुना कीजिए इससे और इसको गुना कीजिए इससे, गुना कीजिए 3 को गुना कीजिए 3 से तो कितना आएगा 3, और इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा सॉरी, देखिए अब इसको गुना कीजिए इससे और इसको गुना कीजिए इससे, देख क्या आएगा 150 और ये क्या आएगा 200। अब ये क्या है, ये हमेशा रेशियो में आएगा, ये रेशियो में है क्योंकि रेशियो को रेशियो से गुना हुआ, इसको इससे तो ये हमारा रियल वैल्यू में आएगा। इसका और इसका जो भी डिफरेंस है 3 और 2 का जो भी डिफरेंस है वो क्या है, रेशियो 1 है। और इसका कितना डिफरेंस है जी, -150 से -200 के बीच में कितना का अंतर आता है तो -85 तो आता है। तो डिफरेंस की जब बात करते हैं, घटाने की बात नहीं है, डिफरेंस की, डिफरेंस तो 50 है। डिफरेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है। -2 और -4 के बीच में कितना डिफरेंस, तो -2 नहीं बोलेंगे, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस और घटाने में अंतर होता है। जैसे कि हम बोलें कि 40 और 20 में कितना का डिफरेंस है तो 20 का है। ऐसा ही कहें कि -40 और -20 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो ये नहीं कहिएगा कि -20 का डिफरेंस है, नहीं 20 का डिफरेंस है। यानी कि दोनों के बीच में गैपिंग कितना है तो 20 का है। उसमें प्लस और माइनस काम नहीं करता, उसमें प्लस और माइनस काम नहीं करता। यानी कि माइनस और माइनस है हाँ, लेकिन ये रहता कि -40 और +20 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना है बताइए। तो -40 से जाते हैं 0 तक तो पहले तो 40 हो गया और 20 इधर, यानी कि ये वाला कितना है 60 है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। जब प्लस और प्लस है दोनों तो फिर बीच का डिफरेंस इतना है, माइनस माइनस दोनों है तो फिर 20 ही है। लेकिन एक माइनस एक प्लस में हो जाने से माइनस को पहले 0 तक जाएगा तब 40 तक, -40 से 0 तक 40 है ना, और फिर 0 से 20 आगे प्लस तक जाने के लिए यानी 20 और यानी 60 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसको बोला, डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, डिफरेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस कितना है 50, और यही 1 के बराबर हो जाता है। जो इस रेशियो का डिफरेंस आया और जो इसका डिफरेंस आया, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों आपस में क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं रेशियो 1 बराबर क्या है 50 है। अब आपसे पूछा गया था कि बताइए a बराबर कितना, तो a का वैल्यू 2 है ना, तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर a का वैल्यू पूछा तो रेशियो 2 बराबर कितना होगा, तो ये कितना आएगा 100। b बराबर, तो b बराबर वैल्यू कितना है 3, तो 3 बराबर कितना होगा 150। समझ गए आप, यानी कि दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाता है इन दोनों के डिफरेंस के। जैसे कि इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पास इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि a रेशियो b बराबर इनिशियल रेशियो, इसको क्या दे रखा है तो 2:3 दे रखा है। अगर हम कहें कि इसमें भी फाइनल रेशियो क्या है इसका, तो 3 रेशियो क्या है 5 है। ये कैसे आया है, तो एक में हम 300 ऐड किए हैं, दूसरे में हमने 600 ऐड किए हैं। तो क्या कहता है ये डिफरेंस वाला क्या कहता है नियम, कि आप इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आ रहा है, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, तो 5 दूनी का 10, 3 3 का 9। अब या इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो देखिए तो 5 को इससे तो 1500
और ये से 36 कितना होगा 1800। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बराबर हो जाता है। चूंकि ये रेशियो में है दोस्त, रेशियो में तो रेशियो 1 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 300 का, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 1 ही है, से 300 के बराबर है। आपसे ए का पूछेगा तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर कितना होगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 603। बी यानी कि रेशियो 3 बराबर से पूछेगा तो बताइए 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 होगा। कोई दिक्कत है आपको? क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिरछा तिरछे गुना कर दे रहे हैं, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से गुना हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, यानी कि प्लस और प्लस का निशान रहेगा तो कोई, माइनस माइनस का निशान रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि इनिशियल रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का, ए और बी 2:3 में था। इसमें क्या कर दिए हैं कि 150 माइनस और 150 प्लस, इसमें -200 किए, तब जब फाइनल रेशियो आया 1:1 का आया। कैसे आया है, तो इसमें हम लोग प्लस 150 किए हैं और इसमें हम लोग क्या किए हैं -200 किए हैं कि नहीं किए हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, तिरछा तिरछी, इस रेशियो को इस रेशियो से गुना कीजिए, इस रेशियो को इस रेशियो से गुना कीजिए। जैसे ही गुना करते हैं 3 का रेशियो 3 आएगा और इसको करेंगे तो रेशियो 2 आएगा। अब इस रेशियो को इससे गुना कीजिए, इसको फिर इधर से क्रॉस कीजिए, तो ये वाला तो 150 का 150 रहेगा और इधर वाला -200 रहेगा। और ये देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस से प्लस में जब जाते हैं तो जुट जाता है, जुटेगा तो कितना आएगा 350 आएगा कि नहीं आएगा। और इन दोनों रेशियो का अंतर कितना है, तो रेशियो 1 है, 1 ही बराबर क्या आ जाएगा 350। आपसे पूछा था 2 बराबर, तो 2 बराबर कितना होगा 700। ए का वैल्यू, बी का बराबर कितना होगा 3 बराबर कितना होगा, तो 3 3 का 9, 1050। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लग रहा है, आप समझ रहे हैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए देखिए, एक सवाल ऐसे आता है, जैसे देखिए ए का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, तो क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा? देखिए तो इनकम में ही हम अगर सेविंग माइनस करते हैं, इनकम से अगर सेविंग माइनस करते हैं तब एक्सपेंडिचर मिलेगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो तो हमको दे रखा है ये, यानी कि ये वाला हमारा इनिशियल रेशियो है, इनिशियल रेशियो है। और जब हम इसमें से सेविंग 1300 और 900 माइनस करते हैं तब जाके हमको फाइनली एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलता है 9:5 में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल रेशियो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? फाइनल रेशियो है कि नहीं है? ये फाइनल रेशियो है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1300 और 900, और ये क्या है 900 है। जब माइनस और माइनस का निशान होता है तो ये उसका कोई लिखना जरूरी नहीं होता है, प्लस और प्लस का निशान है तो कोई लिखना, क्योंकि डिफरेंस हमेशा उसका वही आएगा। और लेकिन एक प्लस एक माइनस में रहता है तब उसको लिखते हैं क्योंकि वो दोनों जुट जाता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे थे कि इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। 9 तरीके कितना होता है 27 होगा जी, और यहाँ से 50 कितना होगा 25 होगा जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है रेशियो 2, इन दोनों का डिफरेंस है रेशियो 2 है। अब ये वाला इससे गुना होगा और ये वाला इससे गुना होगा, 13 × 5 = 6500, और ये 9 कितना होगा 8100। इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 8100 में 1500 ऐड करेंगे तो 7 × 1 = 8, यानी कि 1600 डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? 1600 डिफरेंस आया। और हम जानते हैं कि ये वाला और ये वाला आपस में रेशियो 2 ही है, सो बराबर है 1600 के। तो आपको बताना है ए का इनकम कितना है, इनकम कितना है, तो रेशियो 5 है, यानी कि 1 बराबर तो 800, 5 बराबर कितना, तो 4000। बी का इनकम कितना है, तो बी का इनकम कितना है 3 है, तो 3 है तो 8 3 का कितना होगा 2400। कोई दिक्कत? देखिए 1 बराबर 800, 8 × 40, ठीक है, 8 3 का 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 2400। कोई परेशानी आपको है तो बताइए, कहीं पे कोई समझने में कोई दिक्कत है आपको? ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं लास्ट, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और इससे बनने वाले अच्छे अच्छे जो सवाल होते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक आप देखिए कहाँ से क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इनकम में से 1200 घटाए हैं तभी एक्सपेंडिचर आया है, इसके इनकम में से हम लोग 2000 घटाए हैं तभी 11 आया है एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी कि ये वाला जो है हमारा, ये हमारा इनिशियल है, यानी कि लिखना नहीं है लेकिन हम अभी बता रहे हैं इनिशियल यानी शुरुआती, हम इसको मानेंगे, और ये वाला हमारा घटाने के बाद फाइनल एक्सपेंडिचर आया है, ठीक है। अब ये क्या होता है जी, तो क्रॉस गुना होता है, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। 7 कितना होता है 63, और ये वाला कितना होगा 55। अब ये 55, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, तो 55 5 3 कितना है, रेशियो 8 है। अब ये वाला किससे गुना होता है, ये वाला इससे और ये वाला इससे, 12 × 11 132 होता है,
ठीक है। और ये 9 दूनी का कितना होता है 18,000 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये है 13,200, ये 18,000 है। 14 4,800, यानी कि ये कितना है जी 4,800 के बराबर है। ये इसके बराबर हो जाता है, यानी कि रेशियो 8 ही है से बराबर है 4800 के। रेशियो 1 बराबर कितना होगा 600। अब आपसे ए का इनकम पूछेगा, ए का इनकम, तो ए का इनकम बताइए रेशियो 5 है। 5 बराबर 6 बचे कितना होगा 30, 3,000। बी का इनकम बताइए क्या होगा, तो बी का इनकम रेशियो 7 है। 7 बराबर 7 6 कितना होगा 4200। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा है कि बताइए ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम जानते हैं डायरेक्ट इससे अब इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि इसका 3,000 इनकम है और ये 1,200 रुपया सेव करता है, तो 1,200 जब घटा देंगे तो ए का एक्सपेंडिचर निकल के आएगा कि नहीं। 3,000 माइनस 1,200 बराबर कितना होगा, तो ये 1,800 रुपया हमारा क्या करता है खर्च करता है। बी कितना एक्सपेंडिचर करता है, तो 4200 में से कितना घटा देना है 2,000 रुपया घटा देना है, तो 2,000 घटा देंगे तो ये हमारा 2,200 रुपया बी हमारा क्या करता है खर्च करता है। कोई दिक्कत है, हम क्या कर रहे हैं इनिशियल रेशियो को फाइनल रेशियो लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से जो भी इसका कुछ डिफरेंस आता है इस डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं, इसको और इसको गुना करने पर जो भी डिफरेंस आता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई बताइए, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको बन सकते हैं। सवाल में और भी सवाल इस पर हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको आज इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम अच्छे अच्छे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे।